हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को पता है हम लोग बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस के बारे में। तो अगर आप लोग आगे एग्जामिनेशन देने वाले हो, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग फर्स्ट ईयर डीएमएलटी का जो एग्जामिनेशन आने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन चाहिए नोट्स, और आप लोगों को चाहिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज यहीं पर डेली डेली आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा ऑन एग्जामिनेशंस ऑफ डीएमएलटी फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर। तो चलिए आज की क्लास जो शुरू करते हैं। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लिया है, एंड आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले चलिए चलते हैं, आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग टॉपिक यहीं पे देख पा रहे हो, द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ए वाइटल फंक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली हमारे बॉडी में जितने भी सारे सिस्टम्स होते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, डाइजेस्टिव हो, नर्वस हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, ऑल दीज आर आवर वाइटल सिस्टम्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। तो इसके बारे में हम लोगों को पता होना बिल्कुल चाहिए। तो एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसके में एक लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछ लेता है ऑन एवरी टॉपिक। जितने सारे सिस्टम के नाम मैंने अभी अभी बताए हैं, उसके रिगार्डिंग जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में अपलोडेड हैं। मैंने अपने आप जो है सुभाष बायोलॉजी एप्लीकेशन में अपलोड किया हुआ है, फ्री सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। जाके पहले चेक कीजिए लास्ट 10 ईयर में कौन से सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सो दैट विल बी योर सिलेक्टिव फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स। तो इसीलिए हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये पूरा पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे ऑन योर हार्ट, जिसके अंदर में सिर्फ इमोशंस नहीं होते, उसके अंदर में बहुत सारे डबल सर्कुलेशन भी होते हैं। ठीक है, तो इफ विल डिस्कस अबाउट एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, चैम्बर्स एंड वाल्व्स। ठीक है, अगर हम लोग हार्ट के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कैसा करता है, उसका लेवलिंग क्या होगा, तो मैं पहले पहले आप लोगों को एक अच्छा सा ड्राइंग सिखा देती हूँ, हाउ टू ड्रॉ ए ह्यूमन हार्ट। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, इजीली विद इन 2 मिनट्स आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाओगे, गेटिंग माई पॉइंट, कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। ठीक है, अच्छा लगा? ऐसे ही जस्ट एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया है, देन यू हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। सो दिस इज योर राइट एट्रियम, बिकॉज अपर वाला सेक्शन जो होता है वो एट्रियम का होता है, एंड लोअर वाला जो सेक्शन है दैट इज योर वेंट्रिकल्स। सो दिस इज हमारे एनाटॉमी में, दिस इज माय राइट साइड, एंड अपने हार्ट का राइट साइड उस साइड पे हो जाएगा, जैसे कि मैं अगर किसी को फ्रंट करके बैठी हूँ। ठीक है, सो सपोज ये जो हार्ट है मेरे फ्रंट वाले इंसान का है, तो फिर ये इसका राइट साइड हो जाएगा इस साइड में, जो कि मेरे लेफ्ट साइड में है। So I am writing here as this is right atrium, this is left atrium, this is right ventricle and this is left ventricle of course, जो कि आप लोग structure schematic diagram of your human heart देख पा रहे हो। तो यहीं पे ये जो है superior vena cava and this is your aorta। ठीक है, सबसे largest blood vessel aorta। ठीक है, this is all about, ये आपको schematic diagram करना है अपने एग्जामिनेशन में। और क्या करना है, चलिए देखें। तो राइट एट्रियम क्या करता है आपका, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये जो अगर आप लोग देखोगे ह्यूमन हार्ट के राइट एट्रियम को, चलिए देखते हैं। सपोज दिस इज योर राइट एट्रियम, एंड व्हाट आवर प्रेजेंटेशन इज सेइंग, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये आपका कुछ नहीं सोचना है, ये यहीं पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, ठीक है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इट विल बी रिसीव्ड बाय योर राइट एट्रियम। ठीक है, डोंट फॉरगेट, आपको कुछ नहीं और सोचना है अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेम्बर, राइट एट्रियम के अंदर में आपका होल बॉडी, ह्यूमन बॉडी का अपर पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय दिस राइट एट्रियम। ठीक है, फर्स्ट नंबर पॉइंट सब लोगों को याद रह जाएगा, यस और नो, टेल मी। देन नेक्स्ट थिंग इज योर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है। एंड राइट एट्रियम के बाद हम लोग आ जाएंगे यहीं पे राइट वेंट्रिकल के पास। तो राइट एट्रियम ने अपना अपना क्या कर लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसने रिसीव कर लिया है, एंड इट विल नेक्स्ट पंप ब्लड टू द
राइट वेंट्रिकल, ठीक है, वो भी क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करेगा एंड हियर यहीं पे है वाल्व्स। एंड आई विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, आप लोगों को गाइस क्या पता है आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? टेल मी, बाइकॉस्पिड वाल्व या फिर ट्राइकॉस्पिड वाल्व? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को पता है कि नहीं ये कौन सा वाल्व है, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज, यहीं पे राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को रिसीव कर लिया फ्रॉम द राइट एट्रियम। नेक्स्ट इट विल इट विल डू व्हाट, ये फिर क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है, यस और नो? सो फर्स्ट फेज यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। फर्स्ट साइकिल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय योर राइट एट्रियम, देन इट इज पंप्ड टू द राइट वेंट्रिकल थ्रू वाल्व एंड नेक्स्ट इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जहां पे आपका एल्वियोली है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, ठीक है। तो ये एल्वियोली आप लोगों को मिल गया। नेक्स्ट थिंग इज, यहीं पे फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया गया है, लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। यहीं पे आप लोग देख लो, लेफ्ट एट्रियम जो है ये अभी क्या करेगा, देख लो, यहीं पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहीं पे लंग्स ऑक्सीजनेशन करने के बाद it will give blood to the left atrium or through the valve it will be pushed to the left ventricle, जहां पे सारे ऑर्गन को जाएंगे कौन से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इज इट क्लियर एवरीवन? बस इतना ही मामला है, यही है डबल सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में लंग्स के अंदर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन, नेक्स्ट फेज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स एंड इट इज मूव टू आवर बॉडी। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल सर्कुलेशन, जिसको आप लोगों ने क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th 12th हर एक क्लास में पढ़ के आ रहे हो एंड दिस इज ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज स्कीमेटिक डायग्राम सभी लोगों को याद रखना है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन कुछ भी पूछा है ऑन दिस एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेक्शन, आपको पहले तो आंख बंद करके एक स्कीमेटिक डायग्राम बना देना है। जैसे कि मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बताई थी कि पहले तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम बना ही देना है, उसके बाद जो हेडिंग्स है उसको सही से लिखो, उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद आप अपना कंटेंट जो है पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, ओके। चलो नेक्स्ट थिंग इज, जैसे मैंने अभी अभी बताया है वही सेम चीज को यहीं पे रिपीट किया गया है। डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द राइट एट्रियम, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, left atrium, right ventricle and left ventricle. Deoxygenated blood enters to the right atrium from the body, पूरा body से collect होके right atrium में चला आता है। And next thing is the right ventricle pumps the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation, यहीं पे lungs present है। Oxygenated blood returns to the left atrium from the lungs, ठीक है। लॉन्ग से कहां पे आ जाएगा, अभी लेफ्ट एट्रियम के पास। एंड नेक्स्ट थिंग इज द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, बिकॉज हमारे बॉडी को ही तो चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, isn't it? So this is all about your double circulation. I hope ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आप लोग लिख सकते हो अपने नोट सेक्शन के अंदर में। नोट सेक्शन के अंदर में अगर आप लोगों को 5 मार्क्स का, ठीक है, 5 मार्क्स का अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर पूछा है, आप लोगों को क्या करना है, ह्यूमन हार्ट फिजियोलॉजी इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इवेंट्स दैट इंश्योर एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन, आप लोग ये सब वगैरह लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों को बिल्कुल करना है, डबल सर्कुलेशन के बारे में बिल्कुल बताना है। नेक्स्ट थिंग इज, यहीं पे आप लोगों को बताया गया है आर्टरीज के बारे में, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपके बॉडी में ये क्वेश्चन 1 मार्क का पूछा जाता है, आर्टरीज में कौन सा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वेन्स के अंदर में कौन सा ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारा सब कुछ आपको एग्जामिनेशन में पूछता है। तो बेसिकली यहीं पे आप लोगों को क्या बताया गया है, आर्टरी जो है दैट ट्रांसपोर्ट्स योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन क्या है, it carry oxygenated blood away from the heart to the body.
हार्ट से लेके हर एक बॉडी पार्ट में आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रोवाइड करने वाला आपका यही आर्टरीज ही है। नेक्स्ट थिंग इज इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज थिक इलास्टिक वॉल्स टू विथस्टैंड हाई प्रेशर, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई प्रेशर के साथ आए और आप लोग अपने बॉडी के अंदर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। इसके टाइप्स कौन से होते हैं, एक होता है आयोटा, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, इसका पिक्चर मैं अभी बताई थी, दिस इज योर आयोटा हियर, ठीक है, ये है आप लोगों का आयोटा। नेक्स्ट इज जैसे कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो, aorta, coronary arteries and pulmonary arteries, these are some of your types of arteries। अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में इसको लिख दोगे, it will create some extra impression, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है वेन्स के बारे में है। इसका जो है सपोज ये आपका वेन है, ये इसके अंदर में लूमेन है। वेन्स जो होता है इट रिटर्निंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, तो हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके ये आपको हार्ट में प्रोवाइड कर देगा। समझ रहे हो, ये जितने भी सारे ऑर्गन्स हैं, चाहे आपके हैंड्स हो, चाहे लेग्स हो, चाहे ब्रेन हो, हर एक चीज से इट विल कलेक्ट deoxygenated blood to the heart, and इसका फंक्शन यही सिंपली यही लिखा गया है, it carry deoxygenated blood from the body back to the heart, thinner walls than arteries with valves to prevent backflow। यानी अगर आप लोग वेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में देखोगे, इट हैज थिनर वॉल्स, तो ये क्वेश्चन एक बनता है एग्जामिनेशन में, थिकर वॉल्स किसके पास में होते हैं, आर्टरीज के पास में, थिनर वॉल्स किसके पास में होते हैं, वेन्स के पास में। इसका अगर हम लोग टाइप्स देखें, वेना कावा, ये भी हम लोग ऊपर देख ही रहते, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन्स एंड कोरोनरी वेन्स। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी था, कोरोनरी आर्टरी था, उसी टाइप का पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन भी है, कोरोनरी वेन भी है। सो दीज आर योर टाइप्स। नेक्स्ट, बिकॉज हम लोग अभी बात कर रहे हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, बिकॉज ह्यूमन स्कीमेटिक डायग्राम एक इंपॉर्टेंट है, लेवलिंग दूसरा इंपॉर्टेंट, तो यही भी बता देती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्कीमेटिक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड है लेवलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, करेक्ट लेवलिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड थिंग में आप लोगों को क्या लिखना है, डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है, क्या एक्सप्लेन करना है, डबल सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करना है। फोर्थ में आ जाएगा ब्लड वेसल्स, जब अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे आर्टरीज के बारे में, टाइप्स ऑफ आर्टरीज के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, एज वेल एज वेन्स के बारे में अभी अभी हम लोगों ने बात किया। नेक्स्ट थिंग इज द कैपिलरीज, दीज आर आल्सो योर ब्लड वेसल्स, राइट। द एक्सचेंज नेटवर्क, टाइनी वेसल्स कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, एक्सचेंज साइट, ओके, इसका फंक्शन है। इट ऑल्सो गैस एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करने में भी आपके कैपिलरी जो है वो हेल्प करते रहते हैं। सो ऑल दिस you can write in your examination। Next thing is regulation of blood pressure and flow, यानी कि कार्डियक एक आउटपुट है, जो कार्डियक आउटपुट जो है एग्जामिनेशन में इसका डेफिनेशन नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स, नहीं तो ट्रू फॉल्स एक क्वेश्चन पूछता है। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by the heart, amount of blood pumped by the heart पर मिनट में आपके हार्ट ने कितने ब्लड को पंप किया है, सो दैट इज योर कार्डियक आउटपुट, इसका डेफिनेशन है, इसको मत भूलना, एनीवन, कोई भी नहीं भूलेगा कार्डियक आउटपुट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड वेसल डायमीटर, ब्लड वेसल का डायमीटर कितना कैसा होता है, नैरोइंग इंक्रीजेस रेजिस्टेंस, वाइडनिंग रिड्यूसेस रेजिस्टेंस। ब्लड वेसल जो भी हम लोगों ने बात किया है, चाहे आर्टरीज हो, चाहे वेन्स हो, चाहे कैपिलरीज हो, अगर ये नैरो हो जाए, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नाम सुना है, ऐसा सुना है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, arteriosclerosis। So these are some of the terms used when your arteries or when your blood vessels get narrow। तो इसमें क्या हो जाता है, नैरो जब हो जाएगा, ब्लड प्रेशर इसके अंदर में बढ़ जाएगा, ये सर नो सपोज सोचो, पहले आपका ये नॉर्मल ब्लड वेसल था, इसमें ब्लड फ्लो होता था, अभी ये नैरो हो गया, तो इसमें इसका जो पंपिंग कैपेसिटी, इसका पावर, इसका स्पीड, इसका फ्लो का स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा, इजंट इट।
टेल मी यस और नो, बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज थिकनेस ऑफ ब्लड अफेक्ट्स इट्स फ्लो। अगर आप लोग सोचो थिकनेस, आप लोग नॉर्मली विस्कोसिटी वाला चीज व्हाटएवर आप लोग जो भी ले लो, सपोज आप लोग वाटर एक चीज में एक ट्यूब में लिया है, दूसरे बॉटल में आप लोगों ने लिया है, दूसरे ट्यूब में आप लोगों ने लिया है एलोवेरा, ठीक है, ये एग्जांपल अभी मेरे दिमाग में आ रहा है इसलिए मैं बता दे रही हूँ। तो ये इसका विस्कोसिटी ज्यादा है, सोचो इसमें वाटर का स्पीड और एलोवेरा का स्पीड, दोनों का स्पीड जो है, फ्लो जो है, वो सेम रहेगा? टेल मी, ये दोनों का फ्लो जो है एक ट्यूब के अंदर में, क्या ये सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज एलोवेरा का विस्कोसिटी ज्यादा है, इट विल अफेक्ट द फ्लो, ठीक है। सो दिस इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट थिंग इज जो कि एग्जामिनेशन में आप लोग ब्लड चैप्टर फिजियोलॉजी में पढ़े हो, पैथोलॉजी चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया है, 12th क्लास में भी आपने इसे पढ़ाई कर लिया है, ब्लड का कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शंस। प्लाज्मा जो रहता है वो 55% रहता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है गाइस, चाहे आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप लोग जाके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी दोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा कितने परसेंटेज में आपके ब्लड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, 55 को छोड़ के बाकी जो है ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट हो। तो आरबीसी मेनली आप लोगों का ब्लड का कलर कौन सा है? रेड ना, तो रेड ब्लड सेल्स रहते हैं 45%। ये क्या करते हैं आपके बॉडी में? इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर आप लोग मुझे पूछोगे कैसे, कैसे ये ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर में, ये जो रेड ब्लड, हाँ यहीं पे तो एक अच्छा सा पिक्चर है, चलो देख लेते हैं। ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर में एक पॉलीपेप्टाइड है जिसे हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और सब लोगों ने ये वाला सवाल तो सुना होगा, आपका हीमोग्लोबिन कितना है? चलो आप लोग अपना अपना हीमोग्लोबिन बता दो, सब लोग अपना अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो है कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन आप लोग परसेंटेज के यूनिट पे देते हो, ठीक है, बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे आप लोग पढ़ाई करोगे पैथोलॉजी में, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये है आपका ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट, इसी के अंदर में ही आप लोगों का क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है क्या? गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वो ऑक्सीजन हो, ये सारी चीजें आप लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन योर एरिथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तो इसीलिए ये ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट इज लेस देन 1% में आपका रहता है व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी आपका ल्यूकोसाइट्स हुआ, यानी आपका ल्यूकोसाइट्स, इसे आप लोग बोलते हो एरिथ्रोसाइट्स, इजंट इट? बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो कि आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ाई कर लिया है। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यून डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स कितने टाइप के होते हैं? दैट इज योर ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स, जो कि आप लोग आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे। बाकी ग्रैनुलोसाइट के अंदर में आपका आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स के अंदर में आ जाएगा लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, एंड दे आर योर डिफेंस ऑर्गेनिजम्स, आई कैन से दैट। तो जैसे कि हमारे देश में हमारे आर्मी रहते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स, तो इसीलिए हमारे बॉडी का आर्मी जो है व्हाइट ब्लड सेल्स और द ल्यूकोसाइट्स। तो आपके बॉडी के अंदर में कोई भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन बॉडी, पैथोजन कोई भी एंटर कर गया, तो आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का ये है कैपेसिटी, इट कैन डिस्ट्रॉय दैट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जो जिसको आप लोग बोलते हो थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो थ्रोम्बोसाइट्स। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये प्लेटलेट्स का क्या काम रहता है? इट विल ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करेगा एंड उनको रिपेयर करने में, बिकॉज इसके पास फिब्रिन क्लॉट्स होते हैं, ऐसे ऐसे क्लॉट बना देगा जहां पे भी आप लोगों का वुंड होगा, तो नॉर्मली ब्लीडिंग विल स्टॉप है ना। तो ब्लड क्लॉट करने में कोआगुलेशन इज अनदर टर्म यू कैन यूज। तो इस सारी चीजों के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? थ्रोम्बोसाइट चाहिए। तो होल टोटल आप लोगों का मिला के हो गया है टोटल 55, 45 जो है मिलके हो गया है 100%, जिसमें प्लाज्मा आपका रहता है 55%, वेराज 45% में आपका फॉर्म्ड एलिमेंट सेलुलर बॉडीज आप लोग बोल सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया।
कंपोजिशन ऑफ ब्लड के स्ट्रक्चर में यहीं पे देख लो, जैसे कि एरिथ्रोसाइट मैक्सिमम परसेंटेज में रहते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, दीज आर ऑल योर व्हाइट ब्लड corpuscles। एंड इफ यू विल सी थोड़ा सा एग्रीगेट्स होके, ग्रुप होके, क्लस्टर बनके जैसे कि बनते हैं, these are your platelets, or you can say this as your thrombocytes। Okay, so these are your formed elements which is present in your blood, which is very much simple thing, everyone knows that। next thing is और क्या चीज आप लोग आंसर शीट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। so that is your common circulatory disorders and treatments। कौन से ऐसे डिसीजेस हैं, ऐसे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं दैट इज रिलेटेड टू योर ऑफ कोर्स हर्ट, है ना। तो फर्स्ट वन दैट इज वेरी मच कॉमन इन द ह्यूमन बॉडीज, दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी डिसीज। फर्स्ट वन इज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप लोगों ने कोई प्रिस्क्रिप्शन या फिर किसी ने बता दिया ऐसे ही वॉर्बली कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट कोरोनरी आर्टरी डिसीज, सो व्हाट विल यू आंसर, ठीक है। आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। सो दैट इज योर नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट। यहीं पे ये सेंटेंस को आप लोगों को नोट करना है, व्हाट इज दैट, कि अगर आपका जो आर्टरी सप्लाई कर रहा है ब्लड टू द हार्ट, लिसन गाइस, हार्ट को आपका जो भी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा है, अगर वो नैरो हो गया, अगर ये ब्लॉक हो गया, नैरो होने का बहुत सारे चांसेस है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी के कारण हो सकता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ योर कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका आर्टरी जो है वो थिक हो रहा है, आपका फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी ये बढ़ रहा है, दैट विल लीड टू अल्टीमेटली लीड टू हाइपरटेंशन, हाई बीपी, राइट। सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, सो दैट इज नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट। सब लोग, सभी स्टूडेंट्स को मैं यहीं पे बता दे रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो भी हम लोग क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं ना, एटलीस्ट एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, अगर आप लोग अपने नोटबुक में अंदर में इस चीज को आप लोग अगर नोट कर लोगे, तो देखना एक महीने में 30 डेज के अंदर में 30 into 3 दैट इज इक्वल्स टू 90 एटलीस्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में होंगे, एंड यू कैन ऑल्सो यूज दैट। सो एज अ पैरामेडिक स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोगों को एटलीस्ट कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी नए सीखने होंगे। एंड अगर आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, आप लोगों को तो और बहुत कुछ जानना है, तो स्टार्टिंग कीजिए इसी तरीके से, कुछ नए नए चीजें जो है डेली डेली ऐड कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, बंद कर दिया, बात खत्म, ऐसा नहीं। अपना एक सेल्फ नोटबुक खुद के पास होना चाहिए, खुद का जो वीकनेस है, खुद का जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में, जिस कंटेंट में आप लोग स्ट्रांग हो वो तो सही है, जिस कंटेंट में आप लोगों को तो लगता है थोड़ा सा नया चीज इसमें जानने के लिए मिला है, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट दैट। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। हमेशा मैं हर एक स्टूडेंट को यही सेम चीज बताती हूँ, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। सो गाइज, इस चीज को, ये वाला जो टर्मिनोलॉजी मैंने अभी अभी बताया है, उस चीज को सभी स्टूडेंट जो है वो नोट कर लेंगे अपने अपने नोटबुक में। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को बता सकते हो, ताकि जितना लिखोगे उतना याद रहेगा ऑफ कोर्स। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रोक। बहुत ही कॉमन चीज है, मतलब आजकल सच बताऊं तो आजकल डेथ किस वजह से होता है, बिकॉज हर एक चीज का ट्रीटमेंट जो है वो तो निकल के आ चुका है, टेक्नोलॉजी हमारा इतना ऊपर जा चुका है। सो हार्ट अटैक, माइकार्डियल इन्फेक्शन जिसको बोलते हो, स्ट्रोक जिसको बोलते हो, तो दैट इज वेरी मच कॉमन नाउ इट इज। डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कॉजिंग डैमेज। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड कहाँ पे है, ब्रेन में। आपका हर एक चीज का कंट्रोल करने वाला चीज आप लोगों का कहाँ पे है, ब्रेन में। तो अगर ब्रेन के अंदर में आपका ब्लड जा नहीं पाएगा, डिसरप्शन हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, ताकि ब्लड कैन नॉट मूव टू योर ब्रेन। सो ये डैमेज करेगा, आपके बॉडी के पास कुछ एक्सेस नहीं है अभी, बिकॉज ब्रेन को ब्लड मिला नहीं, उसमें ना रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो पाया, ना एनीथिंग हो पाया। सो इट विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ ऑर्डर टू योर बॉडी। तो आपका बॉडी को क्या लगेगा, कोई तो ऑर्डर आ नहीं रहा है, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस बात खत्म। सो इसमें अगर डिसरप्शन हुआ, डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, that will cause damage, so that is called as your stroke इसे बोलते हैं। एंड हाइपरटेंशन बहुत ही मतलब कॉमन से कॉमन है, हर एक के घर में एक पेशेंट तो हाइपरटेंशन, हाई बीपी का पेशेंट होगा ही, आई नो दैट। तो हाई ब्लड प्रेशर ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट डिसीज।
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हाइपरटेंशन in case of your heart disease. So all these are your 3 important medical circulatory disorders you can remember and write it in your examination. ठीक है, एंड फाइनली ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही। बाकी आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर आप लोगों को सच में वीडियो अच्छा लगा है, आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, इससे मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं। आपको और कौन से कंटेंट में, कौन से टॉपिक में आपको फिर से नोट्स चाहिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोग चाहो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और बाकी सारे प्रीवियस रिलेटेड वीडियोस के लिए और आप लोगों को अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल एप्लीकेशन का नाम सुभ्रास बायोलॉजी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एप्लीकेशन का लिंक डाल दिया है, आप लोग बिल्कुल जाके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट एवरीवन।